जुनून जिन में होता है ना, उन्हें रिसोर्सेस की ज़रूरत नहीं है। वो कूड़े में भी अगर पैदा होता है ना तो वो कल का हीरा बनेगा। कूड़े में कुछ नहीं है उसके पास में, ना छत है, ना घर है, ना कपड़े हैं ढंग के, बासी खाना खा रहा है एक एक हफ्ते का खाना, लेकिन कल जाकर वो इंजीनियर बनेगा, वो साइंटिस्ट बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा। क्यों? उसमें बर्निंग डिज़ायर है, जुनून है उसके अंदर। यही लोग कामयाब होते हैं। लोगों, आ जाओ उस अल्लाह की तरफ जिसको तुम फरामोश कर चुके हो। आ जाओ उन अखलाक की तरफ जिनको तुम फरामोश कर चुके हो। इंसान की इंसानियत को समझने की कोशिश करो। दुनिया में इंसानियत के चीख और पुकार तो लगाई जा रही है, मगर वो ज़ुख़रुफ़ुल क़ौलि गुरूरा, सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। हम आवाज और शोर शराबा करना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि मैदान के ऊपर उतर कर काम किया जाए। 95% मार्क्स ले आकर बंदे डरते हैं एचआर से बात करने के लिए। 95% आए हैं इंटरेक्ट करने के लिए डरते हैं। हॉस्पिटल्स जाके डॉक्टर से बात करने डरते हैं। ऑफिसेस में जाकर मैनेजर से बात करने डरते हैं। डरना सिर्फ याद रखो अल्लाह से है। इंसानों को रेस्पेक्ट करना है, इंसानों से डरना नहीं है। इंसानों को ऑनर करना है, इंसानों से डरना नहीं है। इम्पॉसिबल कोई चीज है ही नहीं। इंसान चाहता है वो अचीव कर सकता है। हमारा हर बच्चा, हर नौजवान और उम्मत का हर फर्द ये तालीम और अखलाक हसना से वाबस्ता हो जाए। जब तक कि हम इस अहद व पैमान के साथ इस मजलिस से नहीं उठेंगे, मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी बड़ी बड़ी मजलिसें हमारी शो तो हो सकती है, मगर उसका कोई फायदा हमारे मुआशरे और मिल्लत को नहीं मिल सकता है। लिहाजा हमें इस अहद के साथ उठना है कि हम तालीम के मैदान में अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे। उनके हाथ से मोबाइल लेकर उनके हाथ में किताब थमाएंगे। अम्मी का इंतकाल हो गया, कब्रिस्तान हो जाएगा घर। महल रहेगा आपका 10 करोड़ का, लेकिन वो 10 करोड़ का घर भी कब्रिस्तान हो जाएगा। उसकी जो खूबसूरती है ना, घर की जो रौनक है, वो पूरी रौनक चले जाएगी। जब है कोई कदर ही नहीं है, फ्री में मिले है ना, जब चले जाएंगे तब पता चलेगा। ईद आएगी पता चलेगा। अम्मी होती तो शेरखुरमा बनाती थी, सवैयाँ बनाती थी, सुबह सुबह जो है रोटी बनाती थी। 8 बच्चे तो 8 बच्चे का नाम लेके, इसको ये चीज़ पसंद, इसको ये चीज़ पसंद, इसको पापड़ पसंद, इसको गोश्त पसंद, इसको दही पसंद, इसको अचार पसंद, नाम ले लेकर सबके अलग अलग खाने खिलाती थी। ये कब पता चलेगा? जब जाने के बाद। और जो लोग हयात में रिस्पेक्ट करते हैं वही लोग कामयाब भी होते हैं और अल्लाह की जो है बड़ी नज़र होती है उनको। इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी ने पूछा कि हज़रत इल्म के हासिल करने की मुद्दत क्या है, कब से कब तक इल्म हासिल करें? तो आपने अजीब जवाब दिया। इमाम अहमद ने फरमाया, मिनल महदी इलल लहदी, माँ की गोद से कब्र के घड़े तक। पूरी ज़िंदगी इल्म हासिल करना है। मिनल महदी इलल लहदी, माँ की गोद से कब्र के घड़े तक, यानी पूरी ज़िंदगी नाम है सीखने सिखाने का। इश्क के जज्बात बढ़ते जा रहे हैं, जिना बढ़ रहा है, गुनाह बढ़ रहा है, गाली गलोच बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे दोस्त बढ़ते जा रहे हैं, चैटिंग बढ़ती जा रही है, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स बढ़ते जा रहे हैं। सारी चीजें देखें आप। फिर उसके बाद रमजान आते, अल्लाह कामयाब दे दे, अल्लाह कामयाबी दे दे, अल्लाह ढोंग के हाथे उठते हैं। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कुछ नहीं उसमें। आपका इल्म बढ़ना है, खौफ खुदा बढ़ना है, सब्र पेशेंस बढ़ना है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड पेरेंट्स और बढ़ते जाना। हर गुजरते दिन मोहब्बत बढ़ते जाना वालिदैन से, कंपैशन बढ़ते जाना है, हमदर्दी बढ़ते जाना है लोगों के टुवर्ड्स। ये चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, ये चीज़ें बढ़ना है। दिस इज़ रियल एजुकेशन, दिस इज़ रियल मिशन, दिस इज़ रियल विजन, दिस इज़ रियल ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज़ सपोज्ड टू बी द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी स्कूल गोइंग चाइल्ड। एक अल्लाह की इबादत, रसूलुल्लाह की इताअत और अल्लाह की मखलूक की खिदमत। अल्लाह की मखलूक की कहा, यह पूरे कुरान का निचोड़ है। ये पूरे कुरान का क्या है? निचोड़ है। एक अल्लाह की इबादत की आपने, रसूलुल्लाह की इताअत कर ली और अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर ली। इसका मतलब ये है कि आपने 114 सूरतों पर अमल कर लिया। आखिरी दर्जे पर है हमारी कौम, अभी आखिरी दर्जे पर। इतने मसलकों में बिखरे हुए हैं। हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, हमारे ही लोग दुश्मन हैं। इफ़ यू लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, if you like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you honor Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you admire Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you must admire, you must love, you must like the followers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as well. आज हम
کوئی مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو بڑا عہدہ اور منصب اور کرسی مل جائے، کوئی اپنے حسن و جمال کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، دنیا میں یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ انسان کا اپنا اچھا اخلاق اور انسانی معاشرے کو کیا دے رہا ہے، یہ صرف زندہ رہے۔ آپ نے فرعون کا نام نہیں سنا؟ کتنا مالدار تھا، سونے کے برتن پہ کھاتا تھا، سونے کے پلنگ پر سوتا تھا، سب کچھ تھا، مگر اس کے باوجود ایک گڈ کیریکٹر کے بجائے ایک بیڈ کیریکٹر کے طور پر اسے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مال سے انسان نہیں پہچانا جاتا ہے، انسان پہچانا جاتا ہے اپنے اخلاق اور کردار سے۔